उत्पादन डैश पर प्रयोग करके किया था। पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है जिसमें उन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं, जिनका नेट नहीं चल रहा वो बाद में भी देख सकते हैं। क्या करें, अब थोड़ा सी समस्या तो चल ही रही है, ट्रैफिक ज्यादा है इस टाइम पर, बिजी हो जाते हैं सब, है ना। तो पैवलव ने सीखने का जो अनुबंधन है उसमें प्रयोग जो किया वो कुत्ते पर किया। जैसा कि मैंने कहा, डॉग पर इनका एक्सपेरिमेंट था। जो स्लाइवा था डॉग का वो आता था और फूड यहाँ पर नेचुरल स्टिमुलस था, फूड को देख करके आना, और बाद में बैल से इसको जोड़ दिया जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था पहले, बाद में बन गया कंडीशनड स्टिमुलस। चूहे पर प्रयोग आप जानते ही हैं, ये टॉलमैन ने किए हैं अपनी साइन लर्निंग में, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किए हैं, खरगोश पर आपका वॉटसन ने किए हैं। ठीक, तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता चलनी चाहिए। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो संदीप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, तब आएगा, और थोड़े से अपडेटेड रहिए कम्युनिटी टैब में। अदरवाइज तो 9 बजे ही होता है सेशन, बहुत ज्यादा सेशन होते भी नहीं है, 9 बजे तो होता ही है। आगे बढ़ेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मतलब कि वो एक व्यवहार जो सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। अवलोकित व्यवहार यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहेंगे। तो आंसर कीजिए क्या होगा इसका। संज्ञानात्मक होगा, विकासात्मक होगा, रचनात्मक होगा या व्यवहारात्मक होगा। तो जो आंसर है, आप लोग बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं। देखो, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अवलोकित व्यवहार से यहाँ मतलब है इमिटेशन का, अवलोकन का। जैसे आप सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो संज्ञानात्मक व्यवहार या संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएगा। जो आपकी सोशल लर्निंग थियोरी है उसको हम सोशल कॉग्निटिव थियोरी कहते हैं। जो संज्ञान का एक सीखने का सिद्धांत हुआ जिसमें दिमाग का इस्तेमाल होगा, आपके संज्ञान का इस्तेमाल होगा, ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मॉडलिंग की पूरी प्रोसेस में। तो क्वेश्चन को समझिए पूछा किस तरीके से है। वो जो व्यवहारात्मक वाला क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, अभी 2 दिन पहले ही कराया था, आई थिंक, देख लेना उसको। उसमें बात हुई है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी लर्निंग जो ऑब्जर्वेशनल हो, जो बाहर दिखे परफॉर्मेंस में, वो बिहेवियरिस्ट मानते हैं। तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन है ये, इनको लेकर के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी माध्यम की बुक के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लॉकडाउन है, अभी तो हम लोग सेफ निकल आए इस एक चीज से, वो बड़ी बात होगी। निम्नलिखित में से, सारे पब्लिशिंग हाउस सब कुछ बंद है अभी फिलहाल, तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सीखने का क्षेत्र है कौन सा, एक बताएं एक बार। कौन है औसम राहुल? ओके, इंग्लिश का सेशन भी करेंगे। अच्छा, आज आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी डोमेन ऑफ लर्निंग। क्षेत्र है भाई, डोमेन बताइए, अधिगम का जो एक क्षेत्र है, पहचानना है आपको। व्यावसायिक यानी कि जो एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल कह लीजिए, अनुभाविक यानी एक्सपीरियंशियल, आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। तो आंसर आप लोग गलत दे रहे हैं, आध्यात्मिक कोई डोमेन नहीं होता। भावात्मक यानी कि अफेक्टिव कह सकते हैं, जो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है। आप बीएस ब्लूम, अगर टेक्सोनॉमी आपको ब्लूम की याद ना हो तो याद कर लीजिए, उसको वीडियो भी बनाया हुआ है। बीएस ब्लूम ने 3 डोमेन दिए हैं, 3 पक्ष दिए हैं सीखने के। 3 रूप से, 3 प्रकार से लर्निंग होगी, 3 तरीके से, 3 एस्पेक्ट में लर्निंग होगी। प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं। एस्पेक्ट कौन से हैं? एक है आपका संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, जिसमें आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा। दूसरा है अफेक्टिव यानी जिसमें आपके इमोशंस का इस्तेमाल होगा। और तीसरा है साइकोमोटर, जिसमें आपकी बॉडी यानी कि एक्टिविटीज आप करेंगे। तो ये 3 डोमेन हैं ब्लूम के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भावात्मक ही एक है, बाकी के संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक की बात यहाँ नहीं की गई। यदि अच्छा, मार्क क्यों नहीं करते हो पीडीएफ में हिमानी? इसलिए ताकि आप लोग अगर यहाँ समझने आ रहे हैं तो उसको आप एज अ टेस्ट ले सकें। जो पीडीएफ मिली है, यहाँ आंसर्स में डिस्कस करती हूँ प्रॉपर। तो सिर्फ ऐसा ना हो कि कई लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ इकट्ठी करते हैं, पढ़ते वढ़ते नहीं है। तो उस चक्कर में आप अगर उसको देखेंगे तो आप तुरंत फिर उसको प्रैक्टिस की तरह यूज कीजिए। जब आपने सेशन अटेंड किया हुआ है तो आंसर आपको अपने आप पता होंगे, इसलिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। स्कैफोल्डिंग आप जानते हैं, टेम्परेरी हेल्प। जो वाइगोस्की की जो थ्योरी है, रीना पाल कुछ कुछ काम करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करूंगी मैं, चलो
मोटिवेशन का तो पता नहीं, बट रियलिस्टिक बातें कर सकते हैं एक वीडियो में। डिप्रेशन जो है एक समस्या है। स्कैफ फोल्डिंग की ओर क्या संकेत करता है ये बताइए एक बार। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, यानी जो पहले सीखा हो उसी को रिवाइज करा दो। विद्यार्थियों की द्वारा की गई गलतियों के कारण पता लगाना, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में आएगा। अनुरूपित शिक्षण, इसकी भी बात नहीं होगी। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी वो टेम्परेरी हेल्प जो आपको तब दी जाती है जब आप अटकते हैं और फिर हटा ली जाती है जब आप सीख जाते हैं। जैसे साइकिल चलाने के लिए जब आप शुरुआत में सीखते हैं तो पीछे एक व्यक्ति पकड़ता है, सिर्फ तब तक पकड़ता है जब तक आप खुद चलाना धीरे 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 सीखेंगे नहीं। इसमें हिंट देना आ सकता है, हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ सकता है, जिससे आपको एक हिंट मिल गया, आप सीख जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, यानी कि वो चेंजेस आपके बिहेवियर में जो किसकी वजह से होंगे, प्रैक्टिस की वजह से होंगे, ड्यू टू प्रैक्टिस। ठीक, रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो आपकी प्रैक्टिस की वजह से चेंज हो रहा है आपके व्यवहार में, उसको आप क्या कहेंगे? तो सीखना है, कल्पना करना है, सोचना है या क्रिया करना है। तो ये सिंपल आंसर इसका लर्निंग है। लर्निंग वो चेंज है आपके व्यवहार में जो लगभग परमानेंट है और प्रैक्टिस और एफर्ट से आएगा, यानी कि आपने अभ्यास किया और आपने प्रयास भी किया। ठीक, तो अगर आपने बाइक चलाना या गाड़ी चलाना सीख लिया तो ऐसा नहीं है कि कल आप भूल जाओगे, ये स्थायी है। बस हाँ, अगर कमजोर भी हुआ बॉन्ड तो कुछ साल बाद भी चलाओगे तब भी वापस से कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये स्थायी परिवर्तन है आपके व्यवहार में जो प्रैक्टिस और एफर्ट के थ्रू आता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है लर्निंग की, ये बहुत ही फेमस वाली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि वाइगॉस्की के सिद्धांत का मतलब क्या है। अगर हम उससे एक अर्थ जोड़ना चाहें तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सी एक बात वाइगॉस्की के सिद्धांत को, उनकी जो थियोरी है सोशियो कल्चरल, उसको सपोर्ट करेगी? बताइए एक बार। ये सभी के लिए कॉमन सेशन है, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे आप एमबी टेट की कर रहे हो, इसीलिए हिंदी में भी रखा गया है इसको। धन्यवाद तेज प्रताप। आंसर कीजिए फटाफट से। सॉरी। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। देखो, वाइगॉस्की ग्रुप की बात करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं करते। कोलैबोरेशन या कोऑपरेटिव लर्निंग की वो बात करते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। अब कम आईक्यू वालों से कैसे ज्यादा सीख लेंगे? ठीक है, सीखेंगे मैं मानती हूँ, लेकिन ज्यादा सीखेंगे ये तो कहना गलत होगा कि सबसे बेहतर वहीं सीखेंगे। प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये तो उल्टी बात हो गई। सहायता तो आपको करनी चाहिए, स्कैफोल्डिंग उसी को तो कहते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान का मतलब है कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब बच्चे, चार बच्चे हैं, एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ग्रुप में। यही बात कौन करते हैं? वाइगॉस्की करते हैं। असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं ये, जहां ग्रुप में कोलैब करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ बच्चे बेहतर सीखते हैं समाज और संस्कृति में। ठीक है बात। तो होपफुली आपको ये जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हुई होगी, सही हुआ होगा आपका आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं। वीडियो क्या, ये जो एक डिस्कशन है वो एक इम्पॉर्टेंट है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप एज यूजुअल जैसे आप कमेंट करके बताते हैं डेली, वो देखिए। और आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है ये भी अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए डेली, जो आपके आंसर्स हैं उनके बेसिस पे, और आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो रहे हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी हेल्प मिल पाती है, ये एक बात है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का। और आज का सेशन थोड़ा सा पहले लिया है क्योंकि 9 बजे बहुत सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे, और तो खैर 10 ही मिनट लगेंगे, बट फिर भी ठीक। अब मिलेंगे हम किस टाइम? आज ही मिलेंगे 9:30 पर। क्या करेंगे? संडे वार्ता करेंगे, जिसमें एक डिस्कशन होगा। मैं पोस्ट डाल दूंगी, आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। 1800 लोग देख रहे हैं और 1400 लोग हैं जो लाइक किया है, जिन्होंने, है ना। 12 महान लोगों ने डिसलाइक भी किया है, जो कि 1% भी नहीं है। ठीक, चलिए ध्यान रखिए। आज आप सैड हो? नहीं, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, ये कह सकते हैं, पता नहीं, मतलब ठीक है, ऐसे पकड़ा नहीं करते लोगों को ना देख करके। खैर 123 आए हैं आपकी वजह से, बहुत बढ़िया तेज प्रताप यादव, अच्छा लगता है ये चीज़ देख करके। इंग्लिश की क्लास कर देंगे स्टार्ट, कीर्ति, टेंशन क्यों लेते हो? अच्छा हाँ, मेरा एक और भी सेशन है अभी उधर अकेडमी पर। चलिए फिर ध्यान रखिए, और अभी तो 9:30 बजे मिलेंगे 9:30 पे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।